हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं जो कि आपको परीक्षा में मदद करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें। अब इसमें जो है, जैसा कि आप देखते होंगे कि कुछ पूरे 70 नंबर के पेपर में कुछ महत्वपूर्ण नियम से संबंधित आते हैं। अब इस महत्वपूर्ण नियम में अगर हम संग्रह देखें तो देखिए, स्थिर विद्युतिकी में गास का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, बूस्टर का नियम, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम और रेडियो एक्टिविता में सोडी फजान का नियम। इन नियमों से कम 3 क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेंगे। यानी भौतिक विज्ञान के पेपर में आपको यह जो है कम से कम 3, उससे अधिक भी हो सकते हैं, ये नियम आपको मिलेंगे। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मात्रक एवं विमा है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा और विशेषता है, वैद्युत विभव की परिभाषा, विभव प्रवणता, संधारित्र की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा और मात्रक हैं, धारा घनत्व, अनुगमन वेग की परिभाषा है, लॉरेंज बल के लिए सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा एवं मात्रक हैं, एम्पियर की परिभाषा है। इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, नमन कोण, दिक्पात कोण की परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा मात्रक एवं विमा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा मात्रक एवं विमा, अन्योन प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विशेषताएं हैं, तरंगों का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के लिए, खासतौर से गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और माइक्रो तरंगों के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, शर्तों का उल्लेख कीजिए। विचलन कोण से क्या तात्पर्य है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी क्यों अच्छा माना जाता है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश में व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कार्यफलन, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति और संस्तब्ध विभव की परिभाषा इससे संबंधित होता है। नाभिकीय रिएक्टर के मुख्य उपयोग, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, AMU, समस्थानिक संभारी परिभाषा और उदाहरण, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की परिभाषा एवं इसके उदाहरण। इसी तरह सेमीकंडक्टर में PN संधि में अवक्षय परत की परिभाषा, अवक्षय परत क्या होता है, अग्र और पश्च अभिनत में चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, N टाइप P टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन कौन से अपद्रव्य मिलाए जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में। बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर विद्युत रोधी, चालक और अर्धचालक में अंतर बताना है। विभव प्राचीर या रोधिका विभव से आप क्या समझते हैं, आर एंड नाट गेटों के लिए प्रतीक चिन्ह, सत्यता सारणी। इसी तरह से व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, दूरदृष्टि दोष, आरेख इसका जो है और निवारण उसके, निकट दृष्टि दोष, आरेख और इसका निवारण। इसी प्रकार लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में सिद्धांत, संरचना एवं क्रियाविधि से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ये कम से कम इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अधिकतर 5 नंबर के क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर वाले भी होते हैं। जैसे चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत एवं क्रियाविधि लिखिए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं क्रियाविधि समझाइए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन कोई एक ही पूछा जाता है एक बार में। अपवर्तन की व्याख्या कीजिए अथवा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। सौर सेल की रचना, कार्यविधि समझाइए और इसकी उपयोगिता लिखिए 5 नंबर में। फोटोडायोड का सिद्धांत, क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए और कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताइए, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन होता है। एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए 5 नंबर में। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत एवं संतुलन अवस्था में सूत्र का निगमन, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। मीटर सेतु का सिद्धांत एवं सूत्र का निगमन 3 नंबर में। विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, तो इसमें फिगर के साथ होता है, तो ये 5 नंबर में होता है, अदरवाइज ये 3 नंबर में होता है।
विभव मापी का सिद्धांत समझाइए तथा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ एवं सूत्र निगमित कीजिए, ये भी 3 से 5 नंबर। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि समझाइए, 5 नंबर। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं जो कि अधिकतर 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के लिए निगमन है जो डेरिवेशन टाइप के आते हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गास के नियम का प्रयोग करके लंबे आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना, गास के नियम का निगमन करना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विभव के लिए सूत्र ज्ञात करना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। और इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो होता है वायु संधारित्र और दूसरा होता है आंशिक रूप से भरे हुए परावैद्युत और पूर्ण रूप से भरे हुए परावैद्युत के लिए। तो किसी एक के लिए पूछा जाता है, अधिकतर आंशिक रूप से भरे हुए परावैद्युत के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफवाह वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन, मीटर सेतु का सिद्धांत एवं सूत्र का निगमन, बायो सेवर्ट नियम के प्रयोग करके वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन है। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र का निगमन एवं इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में होता है। आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके पथ की त्रिज्या तथा आवर्तकाल के लिए सूत्र का निगमन, 5 नंबर में। धारामापी को मीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में। 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, यह 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार एलसीआर परिपथ से है। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, परिपथ चित्र खींचिए तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र निगमित कीजिए। अवतल अथवा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निगमन है, लेंस मेकर का सूत्र है जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र, ये भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुग्म सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के लिए सूत्र निगमन है। इसी प्रकार विवर्तन से संबंधित है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिख करके प्रकाश उत्सर्जन नियमों की व्याख्या करना है। डिब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र का निगमन है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना है और इसके आधार पर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र का निगमन है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख है। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन को समझाइए, इसके आधार पर सूर्य से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है, ये उदाहरण के साथ अगर होगा तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में होता है, अदरवाइज 3 नंबर के क्वेश्चन में होगा। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में आरेख खींचकर उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए, ये 3 नंबर या 5 नंबर। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख खींचिए तथा कार्यविधि समझाइए, 5 नंबर में। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में। एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि परिपथ आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन। इसी प्रकार से इसकी जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का परिपथ बनाकर निवेशी और निर्गत अभिलक्षणिक वक्र खींचिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर का है व्यतिकरण संबंधी यंग के द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इससे फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में होगा। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए और फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से आप इसको इन प्रश्नों को तैयार करें और इसका फायदा उठाएं।